ऑसिलेशन चैप्टर हम लोगों का खत्म हो चुका है पूरा। स्टेट बोर्ड में जितना लेना था उतना हम लोग पूरा ले चुके हैं। स्टेट बोर्ड का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो वीडियो में हम ये वीडियो या इसके बाद वाला वीडियो हम जो लेंगे वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम लोग। ये वीडियो सिर्फ कॉम्पिटिटिव वालों के लिए है, जो नीट दे रहा हूँगा, JEE दे रहा हूँगा या MHT CET दे रहा हूँगा उनके लिए है। प्लेन बोर्ड वालों के लिए चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियोस डाले हैं वहाँ चैप्टर खत्म हो गया। यानी लास्ट टॉपिक था हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन तक जितना मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को प्लेन बोर्ड में है। अब ये चैप्टर में जो छूट गया है हमारा कि भाई हाँ ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, बोर्ड के हिसाब से हमने पूरा ले लिया, ठीक है, बोर्ड का हमारा पूरा हो चुका है, पर ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कॉम्पिटिटिव के लिए आ सकते, बीच बीच में से जो छूट गए होंगे वो अब हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा चैप्टर नहीं लेंगे, जैसे लीनियराइजेशन की डेफिनेशन है या सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन है या फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कुछ भी डिराइव नहीं करेंगे। जितना काम का है उतना लेंगे। अब जो लेंगे समझो 1 या 2 वीडियो में वो कॉम्पिटिटिव वालों के लिए है, प्लेन बोर्ड वालों ने ये देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और क्या था, माइनस साइन। अब इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, ग्राफ बताया नहीं था, तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखो। डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन का हमेशा ग्राफ हम लोग बनाते हैं कि भाई ऐसा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए फर्स्ट और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, पर यहाँ पे ग्राफ हमारा जो आएगा वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ऐसे। ये है ग्राफ, क्यों बता दो। ये है मान लो डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों पॉजिटिव है, जबकि इधर लेंगे तो ये -x है और इधर ये -f है। तो ध्यान दो, इधर फोर्स पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। अगर यहाँ कोई पॉइंट मार्क करूं, इधर लूं और इधर लूं, तो फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, और यहां देखो, अगर कोई यहां पॉइंट कंसीडर कर ले हम लोग यहां पे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव, और अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव। इसीलिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, और इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप यानी y कोऑर्डिनेट यानी f अपॉन x कोऑर्डिनेट सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो हमको मिल जाएगा क्या, k, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स छूटे हैं वो हम लोग ले लेंगे। तो ग्राफ देखो ये, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव वालों ने लिख लेना है, सॉल्व करने के लिए डाले दूंगा। ठीक है, क्या होगा, तो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, और स्लोप अगर निकालेंगे, स्लोप मतलब y कोऑर्डिनेट, स्लोप मतलब समझाया पहले भी हुआ है हम लोग का, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, यानी फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या मिलेगा, फोर्स कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया था हम लोग का, क्या था, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, कहीं कहीं अल्फा रहता, कहीं कहीं फाई, हमारे टेक्स्ट में फाई था तो हमने फाई लिया, कहीं अल्फा रहा तो भी पहचानना उसको, अल्फा भी रहा तो चलो। x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। कुछ पॉइंट बता रहा, याद रखो। डिस्प्लेसमेंट is always measured from mean position। डिस्प्लेसमेंट ये समझाया, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ गिनेंगे, फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल बता रहा है, तो याद रखो, समझो बॉब यहाँ पर है, उसका एक्सट्रीम पोजीशन तक नहीं गया है, किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट, अब वो चाहे इधर से इधर जा रहा हो चाहे उधर से इधर आ रहा हो, कुछ भी रहो, स्टार्टिंग में भी समझाया कि चाहे वो जा रहा हो चाहे आ रहा हो, कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं है,
यहां पोजीशन दिया है एट टाइम t और बोला डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो हम यहां से इधर निकालेंगे ऐसे, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। It is always directed away from the mean position। अब चाहे वो बॉब इधर हो, समझो, चाहे वो इधर से इधर जा रहा हो, चाहे वो इधर से इधर आ रहा हो, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको सिर्फ बोला कि वो यहाँ है, चाहे जाते समय हो चाहे आते समय हो। डिस्प्लेसमेंट पूछा तो हम यहाँ से यहाँ गिनेंगे, ओरिजिन से, यानी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन, या हम बोलेंगे मीन पोजीशन से। तो ये डायरेक्शन में आएगा, चाहे इधर गिनो चाहे इधर गिनो, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखो, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, चाहे इधर से इधर जा रहा हो चाहे इधर से इधर आ रहा हो, हमको बोला वो यहाँ है, हम ये नहीं पूछेंगे कि जा रहा कि आ रहा, हमको कोई लेना देना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यही रहेगा, ठीक है। कोई बोलेगा इधर से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा, यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो जाने और आने में कोई कंडीशन चेंज नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए गिनना है तो इधर से गिनना पड़ेगा। सारा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट कितना है तो मीन पोजीशन से गिनना, चाहे वो राइट में हो चाहे वो लेफ्ट में हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, पहला पॉइंट याद रखो, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये लिखना। फोर्स का डायरेक्टेड रहता, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, ये हमेशा अवे और फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, इसीलिए हम लोग माइनस साइन डालते हैं वहां पे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये स्टार्टिंग में समझाया है। Average displacement in one oscillation, एक ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना बताया था, याद करो, 0। एंड अगर पूछा डिस्प्लेसमेंट की जगह वर्ड डाल दो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर होता है इन वन ऑसिलेशन, तो बताया था इट इज 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड, तो ये याद रखो। ऐसे ही वेलोसिटी का बता दो, फिर आगे चलेंगे, देख लो एक बार। तो डिस्टेंस पूछा तो 4 है कवर्ड इन वन ऑसिलेशन, और डिस्प्लेसमेंट पूछा तो 0, ये समझाया हुआ है, ध्यान रखें, नोट करो। ठीक है, तो इसको भी डालें। एक्स्ट्रा के पॉइंट्स हैं, अब वेलोसिटी की देखिए। Suppose velocity का इक्वेशन प्लस माइनस नहीं डाल रहे ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। ध्यान रखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, किसी ने पूछा एवरेज वेलोसिटी इन वन ऑसिलेशन, तो बोलेंगे हम लोग 0। क्यों? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन वन ऑसिलेशन इज 0, सो एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो 0। बट अब सुनो, एवरेज वेलोसिटी की जगह वर्ड बोल रहे हैं हम स्पीड इन वन ऑसिलेशन, इज इक्वल्स टू आएगा डिस्टेंस कवर्ड
अपॉन टाइम, ठीक है। तो उसको आगे सॉल्व करते हैं। v एवरेज, एवरेज स्पीड इन वन ऑसिलेशन। सो याद रखना है एवरेज वेलोसिटी वर्ड देखना, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ रहे, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। अब यहां डाला है हमने एवरेज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस लिखा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन इज 4a और एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा इट इज t। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो v एवरेज, एवरेज स्पीड वेक्टर नहीं दे रहे हैं, वेलोसिटी हो जाएगा, अगर वेक्टर दिया तो जीरो हो जाएंगे, अभी नहीं, एवरेज मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 4a, t का फॉर्मूला डालो, याद है t का फॉर्मूला टाइम पीरियड का। सो हम यहां लिखेंगे t की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो v एवरेज इट इज इक्वल्स टू 4a, ये ओमेगा, ओमेगा ऊपर 2 इसके साथ कैंसिल तो यहाँ 2 बचेगा अपॉन में पाई a ओमेगा, ये एवरेज वेलोसिटी है। सो 2 अपॉन पाई अलग कर लो, हमारा हो चुका है a ओमेगा मतलब v मैक्स, v मैक्स का फॉर्मूला याद करो, वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी रहती है a ओमेगा। तो आप एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं शो दैट में आया या फिर पहचानो कौन सा इक्वेशन है एवरेज वेलोसिटी का, तो ये भी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का इक्वेशन है 2 अपॉन पाई ब्रैकेट में v मैक्स, a ओमेगा की जगह हमने v मैक्स लिख दिया। याद रखना v मैक्स का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, और उसका फॉर्मूला आया था a ओमेगा, एक्सट्रीम वैल्यूज निकाले थे हम लोगों ने। तो ये देखिए एवरेज वेलोसिटी इन वन ऑसिलेशन पूछा तो जीरो, बट एवरेज स्पीड बोला तो ये फॉर्मूला भी चलता, ये भी चलता, या ये भी चलता, ठीक है। पहचान जाना चाहिए, देख लेगा, नोट डाउन करना है करो, आगे चलते। एक्सेलरेशन का बाद में लेंगे, पहले ग्राफ लेना है। हमने जो ऐसे ग्राफ निकाले थे आप लोगों को याद हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसे ग्राफ थे, कोई यहां से शुरू हो रहा था, कोई नीचे से शुरू हो रहा था, जो भी होंगे ऐसे ग्राफ निकाले थे, वो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का निकाला था, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का निकाला था या वेलोसिटी का निकाला था, और एक्सेलरेशन का भी निकाला था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो ग्राफ हम लोग निकालेंगे वो इनसे अलग है, वो बोर्ड में नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम था, ये वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम था, ये एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम था। अब हम जो ग्राफ निकालेंगे वो अलग है, अब हम जो ग्राफ निकालेंगे वो निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ, यानी एक एक्सिस पे हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट और एक एक्सिस पे हम लोग लेंगे वेलोसिटी। जबकि ये जो ग्राफ थे वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ थे इन वन ऑसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ निकालेंगे, एक एक्सिस पे लेंगे डिस्प्लेसमेंट और एक एक्सिस पे लेंगे वेलोसिटी। तो ये मिटा के फिर वो ग्राफ बनाता, देखो एक बार। पहले जो हम लोगों ने ग्राफ निकाले हैं बोर्ड वाले में, वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का अलग से ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं ये बोर्ड वालों के लिए नहीं है, उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है, कॉम्पिटिटिव वालों के लिए उन्होंने नोट डाउन करते जाना है। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ बनाने वाले हैं, यानी एक एक्सिस पे हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट, एक एक्सिस पे लेंगे हम लोग वेलोसिटी। चलो देखो वेलोसिटी का इक्वेशन v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे, तो बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में
में बचेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट हट गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले लो, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, इधर लाया प्लस, इससे डिवाइड कर दिया, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, जब डिवाइड में आएगा तो बचेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखो, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर इलिप्स, याद रखना है लिखना, दिस इज द इक्वेशन फॉर इलिप्स, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ है वो ग्राफ इलिप्स जैसा आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ। फिर से बता रहा हूं, जो स्टार्टिंग में हमने ग्राफ बनाया है बोर्ड में वो अगेंस्ट टाइम थे, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, एक्सीलरेशन का टाइम के साथ, अब हम डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी के साथ निकाल रहे हैं, ये प्लेन बोर्ड में नहीं है, कॉम्पिटिटिव वालों ने याद रखा। तो अब देखो इलिप्स आएगा, इलिप्स, इलिप्स मतलब ऐसा अंडे जैसा, मैथ्स में हुआ होगा इलिप्स, ठीक है, देखते कैसे आता है इलिप्स, ध्यान देना हो, यहां बनाते ग्राफ, इस पे लेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट और इस एक्सिस पे लेंगे हम लोग वेलोसिटी। तो हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ ही बना रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, प्लस है, और इधर लेंगे माइनस, मैक्सिमम वेलोसिटी पता है हम लोगों को कितनी हो सकती, a ओमेगा, और इधर माइनस a ओमेगा, इलिप्स आता क्या देखो, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट कंडीशन देखो, इसमें से v या x किसी एक को जीरो कंसीडर करेंगे, अगर इस लाइन पे ले रहा हूं, इस लाइन पे कहीं पे भी, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो, तो वही ले लेते, चलो वेलोसिटी जीरो डाल दो इसमें, वेलोसिटी जीरो डाल देंगे तो क्या बचेगा, ये तो गया, ये बचेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो वी कैन से x इज इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस a। तो जहां वेलोसिटी जीरो है वहां x की वैल्यू प्लस है या माइनस है, यानी ये पॉइंट मार्क करेंगे हम लोग, वेलोसिटी जीरो डिस्प्लेसमेंट माइनस है, वेलोसिटी जीरो डिस्प्लेसमेंट प्लस है, ठीक है। दूसरा इधर देखते हैं, अब इस एक्सिस पे पॉइंट मार्क कर रहे हैं, तो हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो डाल दो इस इक्वेशन में, तो बचेगा v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट, v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a ओमेगा, तो जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है वेलोसिटी a ओमेगा, यानी अब मेन पोजीशन पे समझो, तो ये पॉइंट मार्क हो गया और ये पॉइंट मार्क हो गया, अब इसको फ्री हैंड ज्वाइन करना है, और डेफिनेटली ये थोड़ा सा कम आएगा, a है क्योंकि, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a ओमेगा, तो ये वैल्यू ज्यादा रहेगी, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एन इलिप्स। दिस इज प्लस है, तो जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वेलोसिटी जीरो है, और यहां देखो जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है इस लाइन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, वही मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पर ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो, तो जहां v की वैल्यू जीरो है, a प्लस माइनस बराबर है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, x इज इक्वल टू जीरो मतलब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा एक ऑसिलेशन के लिए, तो इट इज एन इलिप्स, यहां लिखना इट इज एन इलिप्स, देख लो एक बार। तो किसी ने पूछा अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ पहचानना है तो याद रखना इट इज इलिप्टिकल, कौन सा शेप रहेगा, इलिप्टिकल शेप, इलिप्स अंडे जैसा इलिप्स है। आगे चलते हैं, एक और कंडीशन बताए थे ना, ये ड्रॉ कर लो पहले फिर आगे चलते हैं।
ये ग्राफ मिटा रहा, इसमें कंडीशन डाल के फिर से बनाना। तो यहाँ लिखना दिस इज द इक्वेशन फॉर इलिप्स, दिस इज द इक्वेशन फॉर इलिप्स, और ग्राफ भी अंडे जैसा आना चाहिए। तो अगर मेरा शायद नहीं दिख रहा हो तो आप लोगों ने बनाना है, ऐसा ग्राफ आएंगे ये ऐसे। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ माइनस ए, यहाँ ए ओमेगा और यहाँ माइनस ए ओमेगा, इलिप्स अंडे जैसे ऐसे। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। इसी में एक पॉइंट बताना है छोटा सा। ये भी निकाल देते हैं। अब देखो, सपोज इसी इक्वेशन में अगर कोई बोल दे कि ओमेगा की वैल्यू 1 है, या हम बोल सकते t इज इक्वल्स टू 2 पाई, एक ही बात है, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो। इस कंडीशन में देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन टी, टी की वैल्यू बोल रहे हैं हम लोग 2 पाई, दिख रहा है, टी की वैल्यू 2 पाई, तो ये कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू 1। तो चाहे ये कंडीशन बोलो चाहे ये कंडीशन बोलो, ओमेगा की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो यहां डाल देते हो, तो v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 1, इधर बचेगा प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब अगर नीचे डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो याद रखना इट इज द इक्वेशन फॉर सर्कल। इसके पहले वाला इलिप्स था, बट अगर कंडीशन है ओमेगा की वैल्यू 1 है, या हम बोल सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2 पाई है। फिर से देखो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन t, t और 2 पाई सेम, कैंसिल, ये तो आंसर आएगा 1। तो इट इज द इक्वेशन फॉर सर्कल। कैसे बताओ, फिर से वैसे सॉल्व करेंगे। पहले वेलोसिटी 0 डाल देंगे फर्स्ट इसमें, ये तो ये बचेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a, टेकिंग स्क्वायर रूट। सेकेंड केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट 0 डाल देंगे, तो बचेगा v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a ओमेगा होना चाहिए था, पर ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो ये और ये सेम है, तो फिर सर्कल आएगा। देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट a, यहाँ माइनस a, वेलोसिटी भी लेंगे प्लस a और माइनस a, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी देखो ओमेगा की वैल्यू 1, तो ये वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, सब तरफ से इक्वल। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे बनाना सर, ये ऐसे, अच्छा ऐसे ये भी बना देते हैं, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, बट ये वेलोसिटी का एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस। तो ये कंडीशन याद रखना, इलिप्स रहेगा ग्राफ, बट अगर ओमेगा की वैल्यू 1 या t इज इक्वल टू 2 पाई डाले तो डिनोमिनेटर में सेम है, मैथ्स में भी शायद हुआ हो, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर सर्कल। सर्कल का इक्वेशन है, इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी है, रेडियस सेम, तो क्या बनता है सर्कल। देखो तो ये था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ, देख लो इट्स अ सर्कल। अगर ओमेगा की वैल्यू 1 है तो ग्राफ सर्कल आएगा, अगर ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं है तो वो ग्राफ क्या आएगा, इलिप्स। ध्यान रखना है। अब ये देखो एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था a is equals to minus omega square x, average acceleration in one oscillation। ठीक है, देखो अब इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन का तो जैसे फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो याद रखना एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा तो कैसे निकालेंगे, देखो तो यहां पे भी लिखना 0, वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, ये पॉइंट याद रखो। बट अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले, ध्यान रखना खाली मैग्नीट्यूड ले रहे, जैसे
वेलोसिटी में तो स्पीड नाम दे देते हम लोग अलग से कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन में वैसा नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही जिसमें उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अगर किसी ने बोला एवरेज एक्सेलरेशन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन तो हम लोग लिखेंगे 0। बट किसी ने बोला ठीक है जाने दो, डायरेक्शन जाने दो, खाली मैग्नीट्यूड का बताओ, तो हम लेंगे मैग्नीट्यूड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना एवरेज वेलोसिटी इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन की जगह वेलोसिटी की स्पीड, एवरेज स्पीड इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन अपॉन टाइम। वेलोसिटी लिखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी 0 थी अपॉन टाइम तो 0 ये रहा आंसर। बट हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, खाली ऊपर वेक्टर दिया है कि नहीं, तो यहाँ पे भी वेक्टर नहीं आना चाहिए, इसलिए लिखा है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी निकाला था, सो एक्सेलरेशन इज 4a अपॉन t, याद है अभी बताया था, फिर से बताया था। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे 4a अपॉन n, 1 अपॉन t को n भी लिख सकते थे, तो रहेगा। तो t की जगह फिर 2 पाई अपॉन ओमेगा सब्स्टिट्यूट करके वो निकाला था अभी हमने। ठीक है, तो वो यहाँ डाल दिया, एवरेज स्पीड अपॉन टाइम है t, तो इट इज 4a अपॉन t स्क्वायर, t इनटू t स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4a n स्क्वायर, 1 अपॉन t की जगह n, जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देख लो एक बार मैं कर इसको, तो इन मैग्नीट्यूड है ये वाला आंसर, ध्यान रखना ये तो वेलोसिटी आगे चलते हैं। मैग्नीट्यूड में पूछा तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट एवरेज एक्सीलरेशन ही बोला है खाली, मैग्नीट्यूड नहीं, तो फिर 0। अब हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ बनाए थे वैसे ही वेलोसिटी एक्सीलरेशन ग्राफ बनाएंगे। फिर से बता रहा, ध्यान देना, जो बोर्ड में हमारे ग्राफ बने थे जो ऐसे थे या ऐसा था, वो हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाले थे, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का या एक्सीलरेशन का। अब हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का ग्राफ निकाल रहे हैं। ठीक है, एक एक्सिस पे वेलोसिटी, एक एक्सिस पे एक्सीलरेशन, तो फर्क याद रखना। दो या तीन वीडियोस बनेंगे एक्स्ट्रा जो भी है वो। आगे वेलोसिटी वाले में इक्वेशन बनाना, देखो v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देख लो, देखो अभी वीडियो में बनाया था हम लोगों ने, यही वाले में वेलोसिटी वाले में ये इक्वेशन बनाया था, डिस्टेंस वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ में ये इक्वेशन बनाया था। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, देख लो एक बार अगर आप लोगों को देखना है। और आप बोलेंगे बनाना है वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ, इसमें तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, तो कैसे चेंज करेंगे देखना। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो x की जगह यहाँ से वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड ही डालेंगे, x की जगह a अपॉन ओमेगा स्क्वायर डाल रहे हैं, तो v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा रेज़ टू 4 और ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये ओमेगा रेज़ टू 4, इट इज इक्वल्स टू 1। देखो आ गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो x की जगह वैल्यू डालना है। ये इक्वेशन हमने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ में बनाया है, वही इक्वेशन यहाँ यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो वापस से उसका डेरिवेशन जो था वो लिख सकते हैं, छोटा सा ही। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखना, तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन फॉर एलिप्स, कैसे बता दो। तो पहली केस में हम लोग वेलोसिटी 0 डाल देंगे, ये तो बचेगा ये एक्सेलरेशन स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अच्छा पहले वो डाल देते हैं 1 अपॉन
ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 1, ये बचा इतना खाली, ये टर्म 0 हो गई, ठीक है ना। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट आ गया a, ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, देख लो a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जहां वेलोसिटी 0 वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम। नाउ सेकंड, अगर मैं एक्सेलरेशन 0 डाल दूं, एक्सेलरेशन 0 कहां रहता, बताया है कंडीशन, एक्सेलरेशन इज 0 एट मीन पोजीशन, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, तो वहां वेलोसिटी मैक्सिमम आती है, देखते हैं। तो ये टर्म 0 हो गई, यानी बचा ये v स्क्वायर अपॉन a ओमेगा स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये टर्म 0 डाल दिया हमने। सो टेकिंग स्क्वायर रूट v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a ओमेगा। देखो आगे ग्राफ देखते हैं, ये है वेलोसिटी और ये है एक्सीलरेशन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है इधर माइनस ए ओमेगा, इधर प्लस ए ओमेगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये देखो, और नेगेटिव में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। So this is an ellipse. अंडे जैसा, this is the equation for ellipse, और ग्राफ भी ellipse जैसा ही है, देखो। So this is the equation for an ellipse. तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ भी ellipse था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ भी ellipse है। फिर वो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 डाल के तो सर्कल आएगा, पता तो वो भी देख लो, ये देख लो पहले। तो अगर ओमेगा की वैल्यू 1 डाल देंगे तो फिर वो ग्राफ हो जाएगा सर्कल। वो शॉर्ट में बताऊंगा, लिखेंगे नहीं, देख लेते इसको एक बार। तो दिस इज वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ। अब देखो, अब मान लो ओमेगा की वैल्यू हम लोग 1 डाल दें, फिर से लिखते हैं, चलो लिख ही देते हैं। ग्राफ फिर से सर्कल आएगा, डिनोमिनेटर सेम आएंगे, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये ग्राफ था इलिप्स का। अब देखो, या तो हम डालेंगे ओमेगा की वैल्यू 1, या हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड है 2 पाई, सेम कंडीशन आएगी, ओमेगा की वैल्यू 1। तो ये इक्वेशन बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू 1, यहाँ पे भी ओमेगा की वैल्यू 1, एक्सेलरेशन स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर सर्कल, ठीक है। वापस से कंडीशन बना लेते हैं, v की वैल्यू अगर 0 डाल दे तो बचेगा एक्सीलरेशन स्क्वायर अपॉन एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो एक्सीलरेशन इज प्लस माइनस a, ठीक है। और अगर हम एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 डाल दे तो ये बचेगा v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, वैल्यू सेम है, तो आप फ्री हैंड पहले सर्कल बना लो, फिर लिख लो, ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन, ए से डिनोट करेंगे, ये है एक्सेलरेशन प्लस है, ये है एक्सेलरेशन माइनस है, ये वेलोसिटी प्लस है, ये वेलोसिटी माइनस है, सब तरफ से सेम, इसीलिए सर्कल सेम आएगा। और कब, जब ओमेगा की वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। तो याद रखना, अगर ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इलिप्स, और अगर ओमेगा की वैल्यू 1 है या t = 2 पाई ले, एक ही बात है, तो सर्कल आएगा ग्राफ होगा। देख लो एक बार, अब देखो टाइम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ध्यान देना क्या लेना है बता देता हूं। देखो सपोज हम लोग हैं मीन पोजीशन पे, किसी ने पूछा एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना है, ये मीन पोजीशन है हमारी, ये एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना है
कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में टोटल टाइम रहता t, तो एक मीन से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने के लिए t/4 लगेगा, ठीक है, याद रखना है। या आप स्प्रिंग का भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो ऐसे भी बना सकते हैं। ये मेन पोजीशन स्प्रिंग की, ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ वो ऑसिलेट हो रहा है आगे पीछे ऐसे। तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, सॉल्व कैसे करेंगे, t/4 आंसर आता है, देखते हैं। स्टार्टिंग हम मेन पोजीशन से करें, इक्वेशन लेंगे x = a sin ओमेगा t, ठीक है। तो स्प्रिंग वाली डायग्राम दिखाई देते, हम ये डायग्राम रखेंगे, थोड़ी सी बड़ी बना देना, काम आएगी। कहाँ जाना है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना है, तो t/4 टाइम लगता है, देखते आता है। तो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, एक्सट्रीम पोजीशन तक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, a टोटल। तो यहां डालेंगे a = a sin ओमेगा t, a और a कैंसिल, यानी sin ओमेगा t = 1। साइन की वैल्यू 1 कब, जब साइन रहेगा 90, तो हम रेडियन में लिखेंगे, तो ओमेगा t = 90 यानी π/2। ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t इंटू स्मॉल t, ओमेगा की जगह 2π/t = π/2, पाई कैंसिल, सो t = ये 2 ऊपर, ये t ऊपर आ जाएगा और ये 2 में, तो t/4। देखो तो टोटल टाइम पीरियड अगर पता है तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, t/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ मार्क कर लेते, यहां से यहां तक जाने के लिए लगेगा t/4 टाइम। देखिए तो ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए। किसी ने बोला यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी a/2 डिस्प्लेसमेंट के लिए, मतलब आधे बीच में है हम लोग, तो पूरा एम्पलीट्यूड अगर a कवर करना है तो टाइम था t/4। अब a/2 यानी यहां से यहां तक ही जाना है, तो टाइम कितना लगता है वो देखते हैं, देखिए, ठीक है। बाजू में कर लेते, ये लिख लेना, आपको जैसे लिखना है मैं डायग्राम में बता ही रहा। ये इक्वेशन वापस ले रहे हैं, x = a sin ओमेगा t, पर सामने वाले ने बोला है कि मेन पोजीशन से बीच वाली पोजीशन तक जाना है, बस a/2 तक, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू डाल देंगे, a/2 = a sin ओमेगा t, a और a कैंसिल, sin ओमेगा t = 1/2, 1/2 बचा, a कैंसिल, साइन की वैल्यू 1/2 कब, जब उसका एंगल रहेगा 30 मतलब π/6। ओमेगा का फॉर्मूला डालेंगे 2π/T इंटू t = π/6, पाई और पाई कैंसिल, सो t आ जाएगा कैपिटल T ये इधर, ठीक है, स्मॉल t ये t इधर और ये 6 × 2 12, तो t/। तो कैसा है, टाइम पे भी हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर याद रह गया कि हाफ एम्पलीट्यूड तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा मेन पोजीशन से, अगर लर्न रह गया तो तभी के तभी तुरंत आंसर मिल जाएगा। अगर टाइम पीरियड दिया है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से निकालो, नहीं तो फिर टाइम पे इतना सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ आंसर आ गया, यहां से एक्सट्रीम तक जाने के लिए t/4, तो यहाँ आएगा t/6, t/12 और पूरे मेथड से निकाला है t/12। फिर किसी ने पूछा अगर कि ठीक है अब आगे जाने के लिए यहाँ से कितना टाइम लगेगा वो बताओ, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, टोटल टाइम में से ये टाइम माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे, t/4 यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लग रहा है t/12, तो माइनस कर देंगे t/12, बचा हुआ टाइम मिल जाएगा। तो ये चलो यही कर देंगे, बेस कर देंगे 12, ठीक है। तो यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3, समझ में आता ना, कैसे भी सॉल्व करो, आपको देख लेना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 3t - t, बेस सेम
ऊपर देखो, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 12 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2t डिवाइडेड बाय 12 यानी t/6। तो यहां से यहां तक जाने के लिए लगेगा t/6। ये याद रखना। किसी ने पूछा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना है, कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड दिया है टोटल टाइम, तो डायरेक्ट t/4 करके आंसर निकाल लेना। अगर किसी ने पूछा मीन पोजीशन से हाफ डिस्टेंस तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा? t/12। और किसी ने पूछा उस हाफ डिस्टेंस से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा? तो t/6। इन दोनों को माइनस करके वो आंसर निकालना। ठीक है, बता दो और चीज को। इधर भी एक्सट्रीम में वैसे ही रहेगा। अब मान लो किसी ने बोला एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो ठीक है, जाते समय अगर t/4 तो डेफिनेटली आते समय भी t/4 ही रहेगा, टाइम उतना ही लगेगा वापस आने के लिए। पर किसी ने बोला करके बता, तो ठीक है वो भी कर सकते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत हो रही, सो x = a cos ओमेगा टी, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन हम लोग क्या लेते हैं? cos ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पहुंच गए हम लोग। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से गिनना, शुरुआत कहीं से भी हो हमको कोई लेना देना नहीं है। यहां स्टार्टिंग हो रही एक्सट्रीम पोजीशन से, हम यहां पहुंच गए, मीन पोजीशन पे है हम लोग, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत हुई थी, इधर आए हैं, मीन पोजीशन पे है, डिस्प्लेसमेंट 0, x की वैल्यू 0 डाल देंगे। इट इज a cos ओमेगा टी, तो ये 0 हो जाएगा। cos की वैल्यू 0 कब? जब उसका एंगल ओमेगा टी रहेगा π/2। ओमेगा की जगह हम लोग डालेंगे 2π/t into t = π/2। तो t = π और π कैंसिल, ये 2 में t/4 देखो आएगा। ठीक है, तो वापस आते समय लॉजिक अगर देखेंगे तो अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां से अगर यहां तक आए हैं आधा डिस्टेंस, तो जैसे यहां टाइम लगा था t/6, यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं t/6। और फिर यहां से आगे जाना है इधर, a/2 से मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन से a/2 या a/2 से मीन पोजीशन, तो ये आएगा वही t/12, ये t/6। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा कि अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन आना है तो टाइम लगता है t/4। टोटल टाइम अगर पता है एक ऑसिलेशन का तो t/4 करेंगे तो वो टाइम मिल जाएगा। मीन से हाफ डिस्टेंस या हाफ डिस्टेंस से मीन पोजीशन आना है तो t/12। हाफ डिस्टेंस से एक्सट्रीम पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ डिस्टेंस तक आना है तो टाइम कितना लगेगा? t/6। ये थोड़ा सा ध्यान सॉल्व कैसे करना है वो बता ही दिया, तो न्यूमेरिकल्स होंगे तब देखेंगे फिर से। पर ये याद रहा, टाइम पीरियड दिया रहा, t की वैल्यू है समझो 12 सेकंड, और किसी ने बोल दिया भाई यहां से यहां तक निकालो, पूरा सॉल्व करने की जगह डायरेक्ट t/4 करेंगे तो आपने को आंसर देख लोगे। टाइम का थोड़ा याद रखना। तो मीन से एक्सट्रीम जाना हो या एक्सट्रीम से मीन आना हो, टाइम कितना लगेगा? t/4। ये समझ में आया। अब उसके बाद चाहे हम जा रहे हैं मीन पोजीशन से हाफ डिस्टेंस या हाफ डिस्टेंस से मीन पोजीशन, टाइम लगेगा t/12। हाफ डिस्टेंस से एक्सट्रीम पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ डिस्टेंस, जाने आने के कहीं पे भी ले रहे बीच में, ठीक है, तो t/6 या t/6 देखिए, दोनों भी याद है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी हो सकता है, ये एक एक्सट्रीम, ये एक एक्सट्रीम, ये a/2 वाला डिस्टेंस, ये a/2 इधर, तो यहां से आ जाए a/2 से तो टाइम कितना? t/12। यहां से आगे जा रहा है आधे डिस्टेंस तक, टाइम कितना? t/12।
तो मिड पॉइंट से इधर के मिड पॉइंट तक जाना है, समझ में आया ना, दोनों को मिला दिया। इधर से हाफ डिस्टेंस से मीन पोजीशन से जा रहा है और मीन पोजीशन से उधर जा रहा है हाफ डिस्टेंस पे, तो इधर t/12 इधर t/12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट तक टाइम लगेगा t/6। तो ऐसा कुछ आया है, देखिए देख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और एक वीडियो और बनाएंगे, थोड़ा सा लेंथी बनेगा थर्ड वीडियो, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको पूरा कवर कर लेंगे। स्प्रिंग पेंडुलम भी 3 वीडियोस हम लोग बनेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो एक थोड़ा सा बता रहा, वो अगले वीडियो के लिए याद रखना। साइन या कॉस का टेबल देखो कैसा है। साइन ये बाद में भी काम आएगा हम लोग के लिए। कॉस थीटा साइन थीटा 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2। साइन 0 इज 0, साइन 91, फिर अल्टरनेट चला 0 -1 0। कॉस 0 इज 1, कॉस 90 इज 0, फिर अल्टरनेट चला -1 0 एंड देन 1। यहां से दूसरा ऑसिलेशन चालू हो जाएगा। तो हम ये 4 वैल्यूज ले रहे हैं साइन की या कॉस की, कोई भी ले लेंगे। तो पहले साइन की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है, ध्यान देना। 1 2 3 4 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस -1, यहां से दूसरा ऑसिलेशन चालू हो गया, तो वो लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 वैल्यूज है, डिवाइडेड बाय 4, 1 -1 यानी 0, तो पूरा आंसर आ गया 0। तो एवरेज वैल्यू अगर किसी ने पूछा साइन की या एवरेज वैल्यू कॉस की इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन अगर हम देखेंगे या इन वन कंप्लीट साइकिल देखेंगे उनकी, तो आंसर आएगा 0। देखना अब कॉस में भी देखो, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये 0 है, 4 वैल्यू ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, फिर से आंसर 0 ही आएगा। बट अगर हम एवरेज वैल्यू ले, ये हमारे बाद में भी काम आएगा, देख लो फिर से, कॉस का भी लिख सकते चाहे तो, कॉस का भी बता देता हूं। एवरेज वैल्यू ये है, समझो साइन की, एवरेज वैल्यू ले लेंगे कॉस की या कोसाइन की, बोले 1 0 -1 0, 1 प्लस 0, एवरेज वैल्यू ऑफ कोसाइन 1 0 -1 0, 1 प्लस 0 प्लस -1 प्लस 0, 4 वैल्यूज है, एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 4, ये -1 ये +1, फिर से आंसर 0। बट अगर हम एवरेज वैल्यू ले साइन स्क्वायर की या कॉस स्क्वायर की, तो देखना क्या आता, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इधर भी सब स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, इसको मत कर देना, 4 वैल्यूज है, डिवाइडेड बाय 4 ही है। तो साइन स्क्वायर का एवरेज ले रहे, इसीलिए सबका स्क्वायर कर दिया, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, अब ये 0 हटा। या कॉस स्क्वायर का एवरेज, यानी यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर, ये 0 हटा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन और कॉस इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0, बट हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करके वैल्यूज ले रहे हैं, साइन स्क्वायर का एवरेज ले रहे हैं इन वन साइकिल, तो ये 0 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर, 4 वैल्यूज है, डिवाइडेड बाय 4। अब ध्यान 0 तो 0 ही रहेगा, ये 1 है और ये -1 का अब स्क्वायर है, तो वो भी 1 आएगा, तो 1 + 1 यानी 2 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा 1/2। तो याद रखना, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन या कॉस पूछा इन वन साइकिल, तो हम बोलेंगे 0, साइन या कॉस की वैल्यू करके बताया। बट एवरेज वैल्यू बोला है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की इन वन साइकिल, तो वो आएंगी 1/2। यहां पे भी करके देखते थे कॉस स्क्वायर में क्या था, ये 1, ये तो 0 ही है, ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर है, ये 0, तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 4, इट इज अगेन 1/2। तो चाहे साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लो या
cos स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लो, आंसर आएगा 1/2 स्क्वायर का। बट हम एवरेज वैल्यू ले या तो साइन या कोसाइन की, तो याद रखना 0। ये हमको बाद में भी काम आएगा, पर अभी फिलहाल इतना देखो एक बार आप। तो इसके बाद हम पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सिंपल पेंडुलम में, वो हमारा लास्ट आएगा फिर सिंपल पेंडुलम जब लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये याद रखना, साइन या कॉस की एवरेज वैल्यू लेंगे एक साइकिल में, सिर्फ साइन या कोसाइन की एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल इज 0। बट अगर हम एवरेज ले साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का एवरेज इन वन कंप्लीट साइकिल, तो दोनों में आंसर देखो क्या है 1/2। ये हमारे बाद में काम नहीं, ये तो सिंपल तरीका बता दिया मैंने, ये हम लोगों को बाद में भी बहुत बार काम आएगा, कम से कम 2-3 बार तो काम आ ही जाएंगी ये वैल्यूज। तो ये थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के इसमें याद रखना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो, इसके बाद सेकंड में एनर्जी के बारे में लेंगे, थोड़ा सा हुआ तो सिंपल पेंडुलम का भी ले लेंगे, और थर्ड वीडियो में पूरा पेंडुलम के बारे में रखेंगे। तो 3 वीडियोस है समझो, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा जो पोर्शन छूट चुका है हमारा बोर्ड में हो चुका है मैक्सिमम कंप्लीट, जो पोर्शन थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव के हिसाब से हम लोगों का रह गया था, वो अभी इन 3 वीडियो में कंटिन्यू में हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसको आगे।